दोस्तों इस नोटिफिकेशन में एमटीएस और मैकेनिकल फीटर की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। यह जो वैकेंसीज है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से आई है और आपको परमानेंट ही दिल्ली में काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है पैलेस वेयर वैकेंसीज एग्जिस्ट एंड गाइस यहाँ पे दिल्ली एनसीआर एंड दिल्ली एनसीआर क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर में रहेगी। यह ग्रुप सी की सिविलियन पोस्ट की वैकेंसीज है जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड नोएडा की तरफ से आउट हुआ है। इसके एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 20 जनवरी 2026 है। अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट बोथ मेल एंड फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हो। यह है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर नोटिफिकेशन आउट हुआ है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है। सो गाइज यहाँ पे जो फर्स्ट पोस्ट आई है वह मैकेनिकल फीटर स्किल ट्रेड्समैन की वैकेंसीज आई है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट है और नॉन गेजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल की पोस्ट है। लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी। दिल्ली में लेवल 2 की सैलरी लगभग 45,000 रुपये के आसपास रहती है क्योंकि हाईएस्ट टीपीए एंड हाईएस्ट अलाउंसेस सिटी रहती है। इसमें एक पोस्ट आई है जो कि जनरल कैटेगरी की है। इसमें क्वालिफिकेशन को 3-4 तरह से डिवाइड किया गया है। क्वालिफिकेशन एक बार सुन लेना। पहले केस में आपने कोई भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, वह वर्कशॉप से रिलेटेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, भले ही आप 10वीं पास हो। लेकिन आपने किसी भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के स्कीम के तहत आपने अपनी अंडर दिस ट्रेड आपने अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा क्वालिफिकेशन ये है, अगर आपने कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं की, दूसरा क्वालिफिकेशन ये है कि आपने कोई आईटीआई की ट्रेनिंग कंप्लीट की हो और इसके साथ साथ आपके पास 1 साल का ट्रेड रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। थर्ड क्वालिफिकेशन ये है, देखो यहाँ पे अलग अलग है, जिसमें भी आपका मैच होता है तो आप इसमें अप्लाई कर देना। थर्ड ये है कि 4 साल का एक्सपीरियंस इन ट्रेड में आपका है मैकेनिक फीटर से तो आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइस कंडीशन ये भी है कि आप जो है एसेशनल एग्जामिनेशन जो कि आपका 10वीं पास है वह आपको पास करना पड़ेगा। उम्र आपकी 18 से 25 के बीच होनी चाहिए। जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली एनसीआर रहेगी और 20 जनवरी 2026 से आपकी उम्र की गणना की जाएगी। अब यहाँ पे एमटीएस की 2 पोस्ट है। एक पोस्ट तो यूआर की है जिसमें वह एमटीएस पियोन के लिए फॉर्म फिल कर सकता है। एक पोस्ट स्वीपर की है जिसमें वह ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकता है। दोनों के लिए लेवल 1 की सैलरी है, लगभग 35,000 के आसपास सैलरी बनेगी आपकी। दोनों में क्वालिफिकेशन कम से कम 10वीं पास तो होना चाहिए। और गाइस अगर आप पियोन के लिए अप्लाई कर रहे हो कहीं किसी छोटे मोटे ऑफिस में जो कि रजिस्टर्ड ऑफिस है, एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास 2 साल का एज ए ऑफिस अटेंडेंट तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। स्वीपर के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो, क्लीनिंग शिप का कोई भी एक्सपीरियंस 2 ईयर का है किसी ऑफिस में, और जो ऑफिस है छोटा मोटा स्टैम्प लगा के आपको दे देगा। 2 साल का क्लीनिंग का एक्सपीरियंस क्या होता है? कुछ नहीं होता है भाई, क्लीनिंग करना है यार। हम बचपन से ही घर में क्लीनिंग करते आए हैं तो कोई बड़ा हवा नहीं है। ऑफिस अटेंडेंट का काम क्या, चाय कॉफी बनाना, ये क्लीनिंग थोड़ा बहुत अरेंज करना सब आदमी सीख लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इन दोनों के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी उम्र 18 से 27 के बीच होना चाहिए। लोकेशन आपकी दिल्ली एनसीआर में रहेगी। ऊपर दी गई वैकेंसीज कोई श्योर नहीं है, ये चेंज भी हो सकती है, अब घट भी बढ़ सकती है। अब एक एक पोस्ट में क्या ही घटाएंगे, मे भी बढ़ जाए। अगर आप यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है और गाइस यहाँ पे एसटी एससी कैंडिडेट है तो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। चूंकि यहाँ पे एसटी एससी ओबीसी की वैकेंसीज नहीं है तो हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का तो आप किसी भी तरह कोई रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। इसमें लाइन में क्लियरली लिखा है कि एज लिमिट शैल बी दी क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी 2026 ये लिखा है। अपनी ड्यूटीज देख लेना क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको। अगर हम मोटा मोटा लेकर चले ऑफिस जो एमटीएस पियोन का काम क्या है, एमटीएस पियोन का काम है जनरल क्लीननेस ड्यूटी है, अपकीप द सेक्शन है और फोटोकॉपी करना है, सामान इधर से उधर रखना है, फाइल को इधर उधर पहुंचाना है, थोड़ा कंप्यूटर का काम, क्लीनिंग वाले को रूम क्लीनिंग करना है, बस इससे बड़ा बिल्डिंग। एंड ये असाइन बाय द सुपीरियर अथॉरिटी जो असाइन करेगा। भाई गवर्नमेंट ज़्यादा काम नहीं करता है, ये सब थर्ड पार्टी लेकर रखता है, सेटिंग वेटिंग हो जाती है सब, तो घबराना नहीं है, कोई फालतू काम नहीं करना पड़ेगा।
जॉब ले लो फिर कहीं और निकल जाओ भाई, कोई जरूर थोड़ा। अब अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म डाउनलोड करना, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। यह वीडियो पोस्ट होने के बाद सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। फॉर्म भरने के लिए आप हिंदी में भर सकते हो, आप इंग्लिश में फॉर्म फिल कर सकते हो, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं देना है। एप्लीकेशन विद डुअल सेल्फ अटेस्टेड कलर, 3 फोटोग्राफ आपको जो है जीरोक्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट बिलो ये सब दिया हुआ है, ठीक है। एक तो लगेगा, 2 आपको भेजने हैं। आधार कार्ड, 10वीं की डिप्लोमा, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, ST/SC नहीं आया तो मत भेजना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो जरूरी है। NOC कहीं बाहर काम कर रहे हैं। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कलर होना चाहिए, वह भी आपको भेजना है, ठीक है। फ्रंट पोर्ट्रेट ये सब लिखा है, उस पर अपना नाम वाम लिख देना। नॉट मोर देन 3 मंथ्स पुराना नहीं होना चाहिए। आपको अप्लाई जब करोगे, एक आपको छोटा एनवलप भी भेजना है, बड़े एनवलप में आपको छोटा एनवलप भी भेजना है, जिसमें इंडियन पोस्टल स्टैम्प 50 रुपए का होना चाहिए। उस पर अपना एड्रेस लिखना है। आपको टू फ्रॉम कुछ नहीं करना, बस अपना एड्रेस लिख के उसमें डाल देना, उसी में तो आपका कॉल लेटर आएगा भाई। तो 20 जनवरी से पहले आपका फॉर्म वहां तक पहुंच जाना चाहिए। अब जरूरी नहीं यहाँ पे नॉर्मल पोस्ट हो, आप स्पीड पोस्ट कर देना, सब चलेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं लिखा है कि स्पीड पोस्ट करना है वो करना है, बस यहाँ पे यही दिया है। और ये है जो फॉर्म है, यह फॉर्म देखो, यह फॉर्म इस एड्रेस पर आपको भेजना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है इस ऑर्डिनरी एंड स्पीड पोस्ट ओनली। ऑर्डिनरी और स्पीड पोस्ट में दोनों में से एक करना है। स्पीड पोस्ट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइज। और 20 जनवरी 2026 से पहले भेजना है। बाई हैंड और बाई कोरियर आप चाहोगे ब्लू डार्ट के कोरियर से मैं कर दूं, वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। आप चाहोगे मैं दिल्ली से हूं जाके अप्लाई कर दूं, ये सब एक्सेप्टेड नहीं होगा। आपको जो भेजना है मैं आपको बता रहा हूं, आपको एनवेलप कहां भेजना है। डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, C-1 फेज 2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, UP 201309 पर आपको भेजना। अब सुन लो सिलेक्शन क्या होगा। एग्जाम जो है आपको बता देंगे, एडमिट कार्ड इशू करके शॉर्ट लिस्ट करके आपको आ जाएगा डिटेल। स्क्रूटनी होगी, ये सब लिखने वाली बात होती है, सबका कॉल लेटर आएगा। ऐसा कुछ नहीं, रिटर्न एग्जाम OMR बेस होगा, खास कुछ नहीं होगा। यहाँ पे दिया है रिटर्न एग्जाम, ये सभी के लिए एग्जाम होगा। पहले मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन आएंगे, जो कि जनरल अवेयरनेस भी होता है। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 20। 80 नंबर का एग्जाम होगा और 80 ही क्वेश्चन आएंगे। घंटे का टाइम मिलेगा, कम से कम आपको 40 नंबर 50% नंबर लेके आने हैं। अब गाइज ये पूरा यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये सब कुछ क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा। अब जो फॉर्म अप्लाई करोगे, जो एनवेलप लोगे, बड़े से कैपिटल लेटर में लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस किस पोस्ट के लिए आप भेज रहे हो, ये सारी डिटेल है, वरना रिजेक्टेड हो जाएगा भाई। फिर कॉल लेटर नहीं आएगा, फिर मुझे बोलोगे आपने गलत बता दिया। ए सेपरेट ब्लैंक एनवेलप विद 50 रुपीज, ये सब देख लेना पढ़ने से पहले। डाउट होगा तो कमेंट कर लेना, ये फॉर्म है भाई, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।